राजस्थान में क्या महिलाओं ने मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया? जवाब है नहीं। क्या राजस्थान में महिलाओं ने मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया? जवाब है नहीं। क्या राजस्थान में महिलाओं ने रेवड़ियां जो बांटी जाने का वादा किया था बीजेपी ने, उसके भरोसे बीजेपी को वोट दिया? जवाब है नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि आखिर बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बीजेपी को वोट राजस्थान में क्यों दिया? सीएसडीएस लोक नीति का सर्वे कहता है पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। तो जब मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ा, मोदी की गारंटी के नाम पर वोट नहीं पड़ा और रेवड़ियों के नाम पर वोट नहीं पड़ा, तो आखिर क्यों दिया बीजेपी को वोट? बड़ा गंभीर सवाल है और इसका जवाब सीधा लंदन से आया है हमारे पास। क्या है जवाब, आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान में महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट क्यों डाला। अब कहानी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग थी बीजेपी की, या महिला इंजीनियरिंग थी। अब ये देखा गया कि जैसे राजस्थान में भी, जैसे एक शहर है, शहरों में मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले में एक मंदिर होता है, मंदिर में दोपहर बाद महिलाएं आकर जुटती हैं, भजन कीर्तन होता है, चर्चा होती है और सभी जातियों की महिलाएं होती हैं, सभी धर्म की महिलाएं होती हैं और आमतौर पर एक दूसरे की मदद की भी बात होती है। तो कोविड काल में ये संख्या बढ़ गई मदद की। किसी को सिलेंडर चाहिए था, खत्म हो गया तो महिलाओं ने मदद की। किसी को आईसीयू में बेड चाहिए था कहीं पर, तो महिला मोर्चे के लोगों ने मदद की, बीजेपी महिला मोर्चे ने। आप कहेंगे तो इसका वोट से क्या लेना देना? बिल्कुल आपका जवाब, सवाल जायज है। हुआ ये कि फिर जब कोविड खत्म हुआ तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए बीजेपी की इन महिला मोर्चे ने, और मंडल पॉलिटिक्स एक तरह से शुरू हो गई। मंडल पॉलिटिक्स से मतलब ओबीसी वाली पॉलिटिक्स नहीं, जो महिला मंडल पॉलिटिक्स शुरू हो गई एक तरह से। और इसमें भी क्या इंटरेस्टिंग रहा, मैं आपको देखे, मैं आपको जिन्होंने ये लंदन से एक महिला आई, अनास्तासिया पिलविस्की, ये क्या है, किंग जॉर्ज लंदन कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स में की रीडर है, पढ़ाती हैं। तो उनका एक दिलचस्प लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा है, जिसमें वो बता रही हैं कि कैसे मध्यम वर्गीय महिलाएं, जो गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वोट देने नहीं जाती हैं, इनको टारगेट ग्रुप बनाया गया। 2014 में कांग्रेस ने भी इसी चीज पर गौर फरमाया था, बीजेपी ने भी, लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई, बीजेपी आगे निकल गई। ये अपने आप में दिलचस्प चीज है। देखा गया कि जो अमीर घर की महिलाएं हैं, वो काम काज के लिए बाहर निकलती हैं, कहीं उनका खुद का छोटा मोटा उद्योग है, कहीं उनके सोशल सर्किल हैं, कहीं उनके क्लब्स हैं, कहीं वो नौकरी के लिए जाती हैं, और वो उस ढंग से इन्फ्लुएंस होती हैं जो पॉलिटिकल माहौल देश भर में चल रहा है, उस हिसाब से वोट देती हैं। एक गरीब घर की महिलाएं हैं जो कि रेवड़ी के आधार पर वोट देती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये सब किया, इतना किया, या गहलोत जी ने इतना किया, उसके हिसाब से वोट जाता है। तो कहीं मोदी जी के नाम पड़ गया, कहीं गहलोत जी के नाम पड़ गया। हम राजस्थान की अगर चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी को लगा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने माथापच्ची की और इस निष्कर्ष पर निकले कि ये जो मिडिल क्लास है, बीच का जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ये घर के अपने कंफर्ट जोन में रहती हैं और मोटे तौर पर, आमतौर पर वोट देने नहीं जाती है। तो उनको लगा कि इनको वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए तो काम बन सकता है। लेकिन कैसे प्रेरित किया जाए? तो कोविड काल से यह सिलसिला महिला मोर्चे के माध्यम से शुरू हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी। अब आगे क्या हुआ कि ये 2022 में बीजेपी एक फॉर्मूला लेकर आई थी, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था। तो वहां बीजेपी महिला मोर्चे ने क्या किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता ग्रुप्स हैं, महिलाओं की दूसरी किटी पार्टियों के ग्रुप हैं, जहां पर कुछ पैसे भी जमा होते थे, फिर एक महिला को दे दिए जाते थे, और दूसरी तरह का, तो वहां उन्होंने पेनिट्रेट किया। उन महिला
जो मंडल थे, भजन कीर्तन वाले लोग थे, महिलाएं थी, वहां पर एंटर किया और वहां पर जैन समाज की महिलाओं को भी जोड़ा और ईसाई महिलाओं को भी जोड़ा। ये बड़ी कामयाबी रही इनकी। तो ऐसे इन्होंने कमल सहेली क्लब बनाए, मंडल और किटी पार्टी क्लब, कमल सहेली क्लब बनाए। कमल यानी कमल का फूल इनका चुनाव चिन्ह। ये काम कर गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि जो लोक नीति CSDS का सर्वे बताता है कि वहां 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महिलाओं ने 13% ज्यादा प्रेफरेंस बीजेपी को दी दूसरे दलों के मुकाबले, जबकि पुरुषों में 5% प्रेफरेंस दूसरे दलों के मुकाबले बीजेपी को दी गई। तो 13% ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। अब इस चीज को राजस्थान में लागू करना था और राजस्थान में इसको लागू इसी रूप में किया गया कि मंडल और इन महिलाओं को, मध्यम वर्ग की महिलाओं को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया। लेखक जो लेखिका हैं एनास्तेसिया पिलेस्की, ये इन्होंने एक महिला मोर्चे का इस तरह की किटी पार्टी हो रही थी जयपुर में चुनाव से पहले, वहां वो गई थी। तो वहां पर राष्ट्रीय महिला मोर्चा बीजेपी का है, वहां की एक महिला पदाधिकारी आई हुई थी और उन्होंने उनसे कहा कि ये महिलाएं, जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, ये जादू हैं, राइप एंड रेडी फॉर पॉलिटिक्स, राजनीति के लिए तैयार हैं। ये अपने पतियों को भी पार्टी में लेकर आती हैं। आप किस्मत वाली हैं कि आप एक रियल महिला क्रांति देख रही हैं। तो यह प्रयोग बीजेपी का सफल रहा। एक इनको थोड़ा सा बीजेपी की विचारधारा से जोड़ना इस कारण भी आसान हो गया कि स्टडी की गई कि ये जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, ये जो घर पर रहती हैं आमतौर पर, जैसे कि सुबह पति दफ्तर चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, फिर बच्चे मान लीजिए 1-2 बजे आए, खाना वाना खिला दिया, फिर बच्चे होमवर्क करने लगे या आराम करने लगे या खेलने लगे, तो इनके पास फ्री टाइम हो गया। पति आएंगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 3-4 घंटे का। तो इस दौरान कि ये मंदिरों में जाना, मोहल्ले के मंदिर में जाना, महिलाओं के समूह में बैठकर बात करना, कुछ आय का अतिरिक्त स्रोत हो जाए उसके बारे में डिस्कस करना, जो रोजमर्रा के जो कर्मकांड होते हैं वो करना, और जो टीवी पर जो हिंदू एपिक्स आते हैं, हिंदू जो धारावाहिक आते हैं, उनको देखना। तो इनको, इन महिलाओं के लिए ये था कि ये हमारा देश है, हिंदू राष्ट्र है, और इस हिंदू राष्ट्र को वोट के रूप में भुनाना था, जिसमें बीजेपी कामयाब हुई। और लोकनीति का मैंने आपको बताई दिया। ये देखिए, इसमें एक और चीज है, ये गौर किया गया, एक स्टडी बीजेपी की जो महिला मोर्चे ने और बीजेपी के लोगों ने की, कि ये देखा गया कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस करीब 1 दशक से ज्यादा समय से महिला वोटरों को अपनी तरफ रिझाने में लगी हुई थी और फ्रीबीज का सहारा ले रही थी, जिसको रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है। लेकिन यह देखा गया कि ये जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। जैसे इनको सस्ता मोबाइल फोन दे दिया तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती, गैस सिलेंडर भी थोड़ा कम हो गया, इससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। हालांकि मुझे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मध्यम वर्ग को भी महंगाई की और बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मध्यम वर्ग की महिलाओं को 6-7 हज़ार का मोबाइल फोन चीप लग रहा हो और उससे वो आकर्षित नहीं हुई हो, या गैस सिलेंडर सस्ता देने का वादा या सस्ता देने की जो बात कही गई है उससे प्रभावित नहीं हुई। वो अलग कहानी है, चलिए विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन ये स्टडी के हिसाब से यह आया कि ऐसे में क्या देखा कांग्रेस और बीजेपी ने कि ये स्टे होम्स वोटर जो है, घर में रहने वाला महिला जो है, घर में रहने वाली महिला है, स्टे होम, जो वोट देने नहीं जाती है, उसको कैसे वोट देने के लिए आकर्षित किया जाए। तो कोविड काल में एक बुनियाद रखी गई, वो उसमें कोई सोचा विचारा नहीं गया था, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ था, बस महिलाओं की मदद हो गई, फिर महिलाओं के नाम पते हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, मोबाइल पर आदान प्रदान, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आने जाने लगे। फिर महिला मोर्चे ने इनको पॉलिटिक्स की तरफ खींचना शुरू किया और इनको थोड़ी बहुत बीजेपी की विचारधारा भी बतानी शुरू की, और इससे बीजेपी
को राजस्थान में पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा वोट महिलाओं से मिला। बीजेपी ने एक स्टडी इसमें पहले भी की थी कि 2018 में भी पुरुषों के मुकाबले 1.18% ज्यादा वोटिंग महिलाओं की हुई थी। फिर राजस्थान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पुरुष जो काम करने बाहर जाते हैं उसमें गरीब घर के ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत कुछ मध्यम वर्ग की महिलाएं भी घर में अकेली रहती हैं। पति काम करने पड़ोसी राज्य में गए हैं या बाहर हैं, और ऐसे में पति वोट करने नहीं आता तो ये भी वोट करने नहीं जाती, फिर अपने कंफर्ट जोन में रहना घर में, तो ऐसी महिलाओं को घर से निकाला गया। क्या कांग्रेस इससे सबक लेगी? एक बड़ा दिलचस्प है ये पूरा, ये मैं तो लेख पढ़कर हैरान हुआ हूं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं लेख, कि एक तरह से ये नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, महिला क्रांति है। देखिए, बीजेपी अच्छी तरह से समझती है कि आज की तारीख में विचारधारा बनाम विचारधारा हो गया है, कमिटेड वोटर बनाम कमिटेड वोटर हो गया है। ऐसे में कांग्रेस को कम वोट नहीं मिलेगा। अभी राजस्थान में 40% वोट कांग्रेस को मिला है कि नहीं मिला? 39.53% वोट, पिछली बार के मुकाबले 0.33% वोट ज्यादा मिला है। तो बीजेपी को अगर चुनाव जीतना है और ढंग से चुनाव जीतना है तो अपने वोटर के अलावा फ्लोटिंग वोटर को लेना है, छोटी पार्टी निर्दलीय के वोटर को लेना है, और इस तरह का जो स्टे होम वोटर है मध्यम वर्गीय महिलाओं का, हाउसवाइफ्स का, उसका वोट को लेना है, और ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकालना है कि इस वोट बैंक को कैसे खींचा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से वोट बीजेपी में नहीं जाने वाले। बीजेपी इस चीज को भी, इस जमीनी हकीकत को भी समझ रही है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था तो राजस्थान तक गया। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हुआ या नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जो शुरू की गई महिलाओं को ध्यान में रखकर, वो भी कुछ कुछ इसी तरफ का एक कदम था। राजस्थान में मध्यम वर्गीय महिलाएं जो जैन समाज की या दूसरे समाज की, मोटे तौर पर भजन मंडली वाली, कीर्तन वाली, उनको आकर्षित किया गया। मध्य प्रदेश में लाडली योजना के बहाने गांव की महिलाओं को आकर्षित, या शहर की दूसरी निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को या मध्यम वर्गीय महिलाओं को टारगेट पर लिया गया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के नाम पर आदिवासी महिलाओं को टारगेट पर लिया गया। तो ये एक महिला वोट बैंक नया तरीके का बन रहा है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं, जब 4 जातियों की बात करते हैं उसमें एक महिला भी है। वो कहते हैं कि गरीब, किसान, युवा और महिला 3 बड़ी जातियां हैं जिनकी सेवा करनी है। तो सेवा के बदले में वोट के रूप में मेवा मिलती है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।